हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि आप केवीएस से निकलने वाले फॉर्म में टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, अपर एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है और अन्य इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, उनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने पीजीटी पर चर्चा की थी और इन दोनों वीडियोज को अलग अलग बनाने का मकसद है कि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों योग्यताओं को अलग अलग समझकर फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी। कुल 9 पोस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। उसमें दूसरे नंबर पर हिंदी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो इसका पे स्केल पीजीटी से थोड़ा सा अलग है और लेवल भी अलग है। जहाँ पीजीटी में आप देखें लेवल 8 था, यहाँ पर लेवल 7 दिखाया जा रहा है और इसका जो सैलरी का भी पे मैट्रिक्स है वो अलग है। 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में है। अपर एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 35 ईयर्स। इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो भी 35 ईयर्स के लोग हैं वो अधिकतम जिनकी उम्र 35 है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा कि पीजीटी में जो 40 साल तक के लोग थे वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टीजीटी में आप देख रहे हैं कि अलग क्राइटेरिया उम्र की अपनाई गई है। अगर आपकी उम्र अधिकतम 35 वर्ष है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, इसलिए उसको आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अधिकतम वालों के लिए दिक्कत है, हो सकता है कि कई लोगों के लिए आखिरी चांस हो। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि टीजीटी में अधिकतम उम्र जो है वो 35 ईयर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है। ए में दिया है कि 4 years integrated degree courses of regional college of education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में एनसीईआरटी से डिग्री प्राप्त को एक अलग महत्व दिया गया है, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। लेकिन दूसरी क्वालिफिकेशन इसमें अथवा, अगर आप एनसीईआरटी से नहीं है तो अथवा आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए यानी कि बीए हो और 50% से आप पास हुए हों जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेज इन द कम्बिनेशन, कम्बिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टीजीटी का फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आपकी एज 35 से कम है, 35 तक है और अगर आपने बीए किया है और 50% से आप पास हुए हैं और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर टीजीटी हिंदी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, यानी कि अगर आपने बीए किया है तो तीनों साल आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑनर्स किए होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तीनों साल हिंदी पढ़ते रहते हैं तो ऑनर्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि कई बार अगर आप प्रोग्रामिंग वाला बीए प्रोग्रामिंग वाला कोर्स करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि 2 साल तक तीनों विषयों को पढ़ना रहता है, आखिरी में 2 विषय चले जाते हैं। ठीक है, आखिरी में बल्कि एक विषय रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर टीजीटी हिंदी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बीए में तीनों साल आपको हिंदी हर हालत में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये खास कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। नीचे और बात करें तो आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर सीटेट की बात की गई है कि पेपर 2 में आप सीटेट हों और जो कि सीबीएसई द्वारा संचालित होता है, उसके गाइडलाइन के अनुसार एनसीईटी से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टीजीटी में सीटेट जरूरी है जबकि पीजीटी में सीटेट आप देख रहे थे कि नहीं जरूरी था, लेकिन टीजीटी में है, यही अंतर है। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आप इतना सक्षम हो कि पढ़ा सकते हैं
और कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सामान्य यहाँ पर क्वालिफिकेशन थी। खासतौर से आपको ध्यान में रखना है कि टीजीटी का फॉर्म भरते समय आपकी एज 35 साल तक हो, उससे ज़्यादा ना हो, और बीए में आप 50% से पास किए हों, और हिंदी से भर रहे हैं तो तीनों साल हिंदी आपको पढ़ना है। बीएड होना चाहिए आपके पास, और सीटेट पास होना चाहिए। ठीक है, पेपर 2 जो है उसमें आपको पास होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी टीजीटी को लेकर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करेंगे।